Hello dear students, good morning everyone. I'm Suraj Kumar Chaudhary from Edulexa Institute. Actually today I'm going to teach you how to translate from Hindi into English. यानी कि मैं सूरज कुमार चौधरी आज मैं आप सारे लोगों को ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी वाक्य को हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो भी बिना स्ट्रक्चर के। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इन सारे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। एक्चुअली सेंटेंस बनाने का बहुत ही काफी आसान तरीका है। किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। और वो तरीका क्या है? तो वो तरीका है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाएंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में है आई। उसके बाद हम क्या करेंगे? लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाएंगे। यहां पर हूं का क्या हो जाएगा? एम। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पर नहीं है ना, तो अगर नहीं रहेगा तो एक्चुअली वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे। यानी क्या हो गया? एम नॉट हो गया। तो यहां पर हम एम नॉट लिख देंगे। उसके बाद है जाना। जाना का क्या होता है? गो होता है। क्योंकि यहां पर सेंटेंस में रहा रही है, कभी भी अगर सेंटेंस में रहा रही रहता है तो हम क्या करेंगे? क्या करते हैं? वर्ब के लास्ट में जो है आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो हमने गोइंग कर दिया, इसको नहीं का नॉट हो ही गया है। अब यहां पर निश्चित है कि कहां जाना है, तो गोइंग के बाद टू कर देंगे। उसके बाद बाजार का क्या हो जाएगा? द मार्केट हो जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस है, वह अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, तो वह का क्या हो जाएगा? वह का सी हो जाएगा। और थी का क्या होगा? थी का वाज हो जाएगा। साथ साथ में यहां पर नहीं भी है ना, तो नहीं के लिए वाज के जस्ट बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे। यानी कि हमें क्या लिखना है? वाज नॉट। अब देखिए सीखना का क्या होता है? सीखना का लर्न होता है, LEARN। चूंकि रहा रही है सेंटेंस में, इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर ING ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी का हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश लिख देंगे। यानी कि शी वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में यहां पर आई हो जाएगा। ठीक है, या है, ई है। अगर किसी वाक्य के लास्ट में या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहता है, तो हम क्या करते हैं? हम हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। हैज प्लस V3 या हैव प्लस V3। चूंकि यहां पर आई है, इसलिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस में नहीं भी है ना, तो अगर सेंटेंस में नहीं है तो क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट में जो एक्चुअली वर्ब है, इसी के जस्ट बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे। यानी क्या यूज करना? हैव प्लस नॉट प्लस V3। तो देखिए हम इसको यूज करते हैं, इसको यहां पर लिखेंगे हैव नॉट, और V3 में क्या हो जाएगा? पूरा करना। पूरा करना का हो जाएगा कंप्लीट। चूंकि हैव के बाद V3 यूज करना है ना, तो कंप्लीट का V3 क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड अपना होमवर्क। तो आई का क्या हो जाएगा? आई का अपना, अपनी का माई होता है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? माई होमवर्क। यानी कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब देखिए आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। आगे क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने काम पूरा कर लिया था? क्या उसने काम पूरा कर लिया था? अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे? ठीक उसी प्रकार से हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या है? उसने। उसने का क्या हो जाएगा? ही। या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर रहता है सेंटेंस में तो हम हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? हैड प्लस V3। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन मार्क है,
क्या है, क्वेश्चन मार्क। यदि किसी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो मेरे अनुसार एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। क्या पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में? तो देखिए हैड पहले है तो हैड को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, और V3 बाद में है ना, तो V3 को हम सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे। तो V3 में क्या है, पूरा करना, तो पूरा करना का क्या हो जाएगा, फिनिश, FINISHED, फिनिश्ड। हैड ही फिनिश्ड, और काम का क्या हो जाएगा, द वर्क, यानी हैड ही फिनिश्ड द वर्क, क्या उसने काम पूरा कर लिया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे रात में पढ़ाई करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट में क्या है, वे का क्या हो जाएगा, दे। अब देखिए करेंगे तो गागेगी, यदि किसी वाक्य के सेंटेंस में गागेगी रहता है तो उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, शैल विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो है हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, यानी विल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, विल प्लस V1। अब चूंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। अब देखिए विल पहले है ना, तो सब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे, हम विल लिख देंगे, और उसके बाद V1 है, V1 में क्या करना है, पढ़ाई करना, यानी स्टडी, STUDY, स्टडी। रात में तो में का हो जाएगा यहां पर एट, और रात्रि का हो जाएगा नाइट। फिर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम बाजार जा रहे हो। अगला सेंटेंस क्या है, क्या तुम बाजार जा रहे हो। देखिए इस सेंटेंस को भी ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट से स्टेप बाय स्टेप हो है ना, तो हो का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और चूंकि यहां पर जाना है ना, रहा रही है, तो आर प्लस V4 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो आर पहले है तो आर को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, और V4 बाद में है तो V4 को बाद में यूज करेंगे, यानी V4 में क्या है, जाना। तो जाना का क्या होता है, गो। चूंकि सेंटेंस में रहा रही है इसलिए ING करेंगे ना, इसमें ऐड कर देंगे तो V4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर निश्चित है कि कहां जाना है, तो गोइंग के बाद क्या लिखेंगे, टू। उसके बाद यहां पर निश्चित है कि यहां पर बाजार है, तो बाजार का क्या लिखेंगे, द मार्केट। यानी कि आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हो। अगला सेंटेंस देखते हैं, आगे भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं। हर तरह का सेंटेंस मैंने अब की बार रखा है। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट में क्या है, क्या तुम्हें बाहर नहीं खेलना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या है, तुम्हें, तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद ना है नी है, तो ना है नी है का हैज टू हैव टू होता है, तो हैव, यू के साथ हैव टू लगेगा। अब नहीं भी है ना, सेंटेंस में अगर नॉट रहता है यानी नहीं रहता है तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट टू। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब जस्ट मैंने बताया था क्या था, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो पहले इसमें हैव है तो इस सब्जेक्ट के पहले क्या लिख देंगे, हम हैव का प्रयोग कर देंगे। बाद में नॉट टू है तो बाद में हम किस चीज का प्रयोग कर देंगे, नॉट टू। एक चीज ध्यान रखेंगे, हम नॉट का प्रयोग हम यहां पर भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, हैव प्लस नॉट, हैवंट। हैवंट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया। अब देखिए तो खेलना का क्या हो जाएगा, खेलना का हो जाएगा प्ले। उसके बाद नहीं का नॉट हम लिख ही दिए हैं, और बाहर का क्या हो जाएगा, आउटसाइड। यानी हैव यू नॉट टू प्ले आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। इसमें सब्जेक्ट में क्या है, तुम का क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए हो का हो जाएगा आर, प्लस में रहा रही है इसलिए इसके बाद V4। क्योंकि नहीं सेंटेंस में नॉट भी है ना, तो आर के जस्ट बाद हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसको भी ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। चूंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। आर पहले है तो आर को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। उसके बाद नॉट टू, नॉट है तो नॉट, और फिर उसके बाद V4 है तो V4 में क्या होता है, आना। आना का हो जाएगा कम, यानी हो जाएगा कमिंग। कम के लास्ट में ई होता है तो ई को हटा करके हम ING को ऐड करते हैं, कमिंग।
के साथ हो जाएगा विद, और हमारे का हो जाएगा अस। आर यू नॉट कमिंग विद अस? अब देखिए, क्या आपको काम नहीं करना पड़ रहा है? इसमें सब्जेक्ट में क्या है? आपको। आपको का क्या हो जाएगा? आपको का हो जाएगा यू। अब देखिए, पढ़ रहा है, पढ़िए अगर सेंटेंस के लास्ट में होता है तो उसका हम लोग लिखते हैं इज हैविंग टू, एम हैविंग टू, आर हैविंग टू। चूंकि यहां पर सब्जेक्ट के रूप में यू है, इसलिए हम लोग आर हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। आर हैविंग टू, आर हैविंग टू का तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, साथ में नहीं भी है ना, यहां पर नहीं है तो आर के जस्ट बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे, यानी आर नॉट हैविंग टू। तो पहले आर है, जो सबसे पहले रहेगा उसको सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, बाकी जितना बाद में बच जाएगा सबको सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। तो आर पहले है तो आर को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, और बाद में नॉट टू, नॉट हैविंग टू है तो बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद में नॉट हैविंग टू लिख देंगे, नॉट हैविंग टू। उसके बाद क्या है? काम करना। काम करना का क्या हो जाएगा? वर्क। आर यू नॉट हैविंग टू वर्क? क्या आपको काम नहीं करना पड़ रहा है? और भी सेंटेंसेस बनाएंगे हम लोग, डबल वर्ड वाले सेंटेंस। अब देखिए हमारे ये यहां, अब नेक्स्ट में डबल वर्ड वाले सेंटेंसेज हैं, इनको भी हम ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे पहले वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट हम कर रहे थे। इसको भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे, बस माइनर सा डिफरेंट होगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट में क्या है? तुम। तुम का क्या हो जाएगा? यू। अब देखिए लास्ट से हो का क्या हो जाएगा? आर। चूंकि रहा रही है ना तो इजमार प्लस V4 होता है, तो आर प्लस V4। अब यहां पर ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो आर को, आर पहले है तो आर को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, और V4 बाद में है तो V4 को सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे। हंसना का क्या होता है? लाफ। तो लाफ का क्या हो जाएगा? V4 लाफिंग। अब देखिए क्यों है, क्यों का क्या होता है? वाई। क्यों एक डबल वर्ड है तो कभी भी डबल वर्ड को हम सेंटेंस के सबसे फर्स्ट में यूज करते हैं, इसलिए क्यों का मीनिंग हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। वाई आर यू लाफिंग? क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें कहां जाना था? तुम्हें कहां जाना था? इसको भी ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? तुम्हें। तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू। अब देखिए नाथा निथि का होता है हैड टू। क्या होता है? हैड टू। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। पहले हैड है तो इस सब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे। बाद में टू है तो सब्जेक्ट के बाद में टू लिखेंगे। उसके बाद क्या है? जाना। जाना का क्या हो जाएगा? गो। अब कहां है? सबसे लास्ट में कहां है, तो कहां एक डबल वर्ड है तो डबल वर्ड का मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं, तो कहां का क्या हो जाएगा? वेयर। तो इसको सेंटेंस के सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम यहां क्यों आए हो? तुम यहां क्यों आए हो? तो या है, ई है, ए है, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर रहता है ना किसी वाक्य के अंत में, तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर यू है इसलिए हैव प्लस V3 हो जाएगा, हैव प्लस V3 होगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है? यू, तो हम यू लिख दिए। हो का यानी कि आए हो तो ए हो, इसका मतलब V3, ठीक है, हैव प्लस V3। तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो हैव को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे और V3 को बाद में यूज करेंगे। तो V3 में क्या हो जाएगा? आना का कम, केम कम, तो कम हो जाएगा, कम केम कम। अब क्यों है? क्यों एक डबल वर्ड है ना, तो डबल वर्ड को कभी भी सेंटेंस के फर्स्ट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? सेंटेंस के फर्स्ट में। तो क्यों का हम वाई सेंटेंस के फर्स्ट में लिख दो, वाई हैव यू कम, और यहां का बच हो जाएगा हियर, वाई हैव यू कम हियर, तुम यहां क्यों आए हो। और भी सेंटेंस हैं डबल वर्ड निगेटिव वाले सेंटेंस हैं, उसको भी हम लोग बनाएंगे। अब देखिए ये जो सेंटेंसेज हैं ये डबल वर्ड वाले निगेटिव सेंटेंस हैं।
W वर्ड से निगेटिव सेंटेंस है। हमारा पहला सेंटेंस है वह आज क्यों नहीं आ रही है, वह आज क्यों नहीं आ रही है। तो सब्जेक्ट में क्या है, वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए है का हो जाएगा इज, क्योंकि रहा रही है, इसके बाद हो जाएगा बिफोर। प्लस में नहीं भी है ना, तो सेंटेंस में नहीं है तो क्या करेंगे, यहां पर इज के जस्ट बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे, यानी इज नॉट प्लस बिफोर। क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, तो इज को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे और नॉट प्लस बिफोर को हम सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। बिफोर में क्या हो जाएगा, आना, आना का क्या हो जाएगा, कमिंग। कम के लास्ट में ई होता है तो ई को हटा करके आईएनजी को ऐड करते हैं, ठीक है। इज सी नॉट कमिंग, नॉट का हो ही गया है, क्यों का वाई होगा तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, माने सबसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे। और आज का क्या हो जाएगा, आज का हो जाएगा टुडे, यानी वाई इज सी नॉट कमिंग टुडे, वह आज क्यों नहीं आ रही है। अब हमारा अगला सेंटेंस है वे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे। सब्जेक्ट में क्या है, वे का क्या हो जाएगा, दे, तो दे लिख दिए। अब रहा था रही थी, कभी भी रहता है तो वाज प्लस बिफोर या वर प्लस बिफोर, तो यहां पर वर प्लस बिफोर का प्रयोग होगा। प्लस में नहीं भी है ना, तो नॉट कहां पर यूज करेंगे, वर के जस्ट बाद में यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, वर पहले है तो वर को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, ठीक है। और नॉट प्लस बिफोर को बाद में लिख देंगे। बिफोर में क्या हो जाएगा, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना का हो जाएगा स्टडिंग, स्टडिंग। अब देखिए क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का वाई होगा तो वाई को कभी भी सेंटेंस के सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, वाई वर दे नॉट स्टडिंग। हमारा लास्ट सेंटेंस है तुम्हें वहां क्यों नहीं जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा पड़ेगी का होता है शैल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है। तो यहां पर विल हैव टू हो जाएगा, विल हैव टू। अब देखिए नहीं है तो विल के जस्ट बाद हम लोग नॉट को ऐड कर देंगे। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तुम्हें का क्या हो जाएगा, तुम्हें का यू हो जाएगा, उसके बाद विल, क्योंकि सबसे पहले विल है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, तो विल पहले है तो सब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे, विल लिख देंगे। उसके बाद नॉट हैव टू है ना, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव टू लिख देंगे। उसके बाद क्या है, जाना, जाना का क्या हो जाएगा, गो। नहीं का नॉट हो ही गया, क्यों का वाई होता है तो इसको सबसे पहले लिख देंगे सेंटेंस के फर्स्ट में। और वहां का क्या हो जाएगा, वहां लास्ट में बच रहा है तो वहां का देयर हो जाएगा, यानी कि वाई विल यू नॉट हैव टू गो देयर। आशा करते हैं कि ये सारे सेंटेंसेज आपको समझ में आए होंगे कि इनको कैसे ट्रांसलेट किया गया है। सबको एक ही तरीका से ट्रांसलेट किया गया है, और वो तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाएंगे। तो अगर और भी आप इसी तरह के वीडियोज को देखना पसंद करते हैं, या अगर और भी चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिले ताकि और भी तरह के ट्रांसलेशन आप बनाना सीखें, तो इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। ओके।